जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे, आबाद रखे एंड अच्छा दिन गुजरे आपका। इसी दुआ के साथ करते हैं हम अपने प्रोग्राम का आगाज़। जनाब, आज के प्रोग्राम में कोशिश यही होती है कि जो मोस्ट करंट इश्यूज़ हैं वो मेरी टीम ढूंढती है आपके लिए। स्पेशली जो मेरे प्रोड्यूसर साहब हैं, शुजात साहब, उनको बड़ी फ़िक्र होती है कि शुजात साहब जो हैं और कि हम इन चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। सो आज जो है वो हम बात करेंगे उस वेदर चेंज पर जिसकी वजह से ना सिर्फ आपकी तबीयत ख़राब होने लगती है, वो तो एक तरफ इंशाल्लाह एवरी वीक इस हवाले से आप डिफरेंट प्रोग्राम्स देखेंगे। ये जब पतझड़ का मौसम शुरू होता है तो इसमें स्पेशली ये जो बालों के मसाइल हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बाल गिरने लगते हैं, बाल ड्राई होते हैं। पिछले कुछ तकरीबन एक हफ़्ते से रोज़ मैं अपनी बहन की ये बात सुनती हूँ, बाजी बालों को पता नहीं क्या हो गया, बाजी बाल बहुत ड्राई हो रहे हैं, कौन सा ट्रीटमेंट करवा लूँ, क्या करवा लूँ। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये वेदर चेंज है, इसका असर मिजाज पर, तबीयत पर, आपकी खूबसूरती पर, आपके बालों पर, हर चीज़ पर आता है। लेकिन आपने करना क्या है, आपने अपनी मैनेजमेंट थोड़ी सी बेहतर करनी होती है। सो वही आज हम स्पेशली बालों के हवाले से बात करेंगे कि अगर आपको इस वेदर चेंज की वजह से ड्राइनेस फील हो रही है, आपको लग रहा है कि डैंड्रफ ज़्यादा हो गया है, बाल जो एक रूटीन में जब आप कोम करते हैं तो आपके बाल गिरते हैं, उससे ज़्यादा आपके बाल गिरना शुरू हो गए हैं, तो इट्स मीन के इस मौसम का असर जो है वो आपके बालों पर भी हो रहा है। तो हम डर जाते हैं ना कि भाई बाल गिर रहे हैं, अब क्या किया जाएगा, तो हम ज़्यादा ऑयलिंग शुरू कर लेते हैं या मुख्तलिफ़ तरह के प्रोसीजर्स करते हैं। सही तरीका क्या है इस मौसम की तब्दीली में भी अपने बालों को अच्छा, हेल्दी और ख़ूबसूरत लगने के लिए, बिकॉज़ बाल अच्छे होते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है। सो इसी वाले से आज हम बात करेंगे एंड आपको कुछ ख़ास चीज़ें जो बड़ी सिंपल हैं जो आपके घर में मौजूद होंगी, नहीं तो आप ले लीजिए और उनका इस्तेमाल कीजिए। सो मैं वेलकम करती हूँ ईसा भाई, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा बैठिए। थैंक यू। ईसा भाई के तो बाल माशाल्लाह से हेयर स्टाइल बना के, खास कोई हेयर स्टाइल है जो आप बनाते हैं ऐसे, ये चांद वांद ये जैसे? मैं जब आ रहा होता हूँ मोटरसाइकिल पे तो मेरी हवा बना देती कौन सी मोटरसाइकिल है आपके पास? CD70। CD70? कैसी, मतलब क्या स्पीड है उसकी? बैठने के बाद कहाँ पता चलता है कराची अच्छा, वो मैंने कभी बैठी नहीं हूँ इसलिए मैंने कहा मैं पूछ लेती हूँ। अच्छा, तो एक लंबे रूट से होके आते हैं आप, कहाँ कहाँ से घूमते हैं? मैं डिफेंस से चलता हूँ। अच्छा, सो ड्राइवर राइड का सॉरी, मतलब ये ऐसी कहानियां जो है ना, कभी कभी तो ड्राइवर होता है, कभी बैगिया पकड़ लेता हूँ। ओके, ऐसे जो है ना आप यहाँ तक बहुत हाँ। दुख भरी और कहानी। पीछे मेरी मर्सिडीज चल रही होती है। अच्छा, आज ईसा भाई का मौसम का असर हो गया है ईसा भाई पर। ईसा भाई ये बताएं कि ये डिप्रेशन है, बालों का गिरना, ये स्पेशली मर्दों में तो जो है वो एक कहना चाहिए कि उम्र जो है वो बड़ी लगने लग जाती है, परेशानी का बायस बनते हैं। इसको कुछ बीमारियां भी हैं जिनकी वजह से बाल गिरते हैं, लेकिन सिर्फ सिंपल अगर हम बात करें मौसम के असरात जो बालों पर हो रहे होते हैं, वो वजह क्या है? देखिए, हमें क्या गौर करना चाहिए। सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने हमें बनाया है मिट्टी और पानी से जी। और मिट्टी भी जो है वो 40% से कम है, पानी 60% से ज़्यादा है। तो अल्लाह ताला ने जब हमारे मिट्टी और पानी से बनाया तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी एनवायरनमेंट, मौसम जब चेंज हो रहा है, कहीं पानी का इंटेक आपका कम तो नहीं है। ओके। लोग तो बेचारे वैसे भी कम पीते हैं। तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने आपको अगर मिट्टी से बनाया तो बाल उसकी फसल है, आपकी ब्यूटी आपकी ही की मिट्टी की फसल है। ठीक है। तो पहले पानी का ख्याल रखना पड़ेगा, फिर आप अपनी इनटेक में क्या चीज़ें ऐसी ले रहे हैं जो आपके बालों को फ़ायदा करेंगी। ठीक है। आप सिर्फ तेल लगाते रहेंगे तो ये हल नहीं है। सही है। हो सकता है वक्ती तौर पे आपको फ़ायदा हो जाए, लेकिन आपके खाने में, मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने हमारे बालों का जो रूट्स हैं हमारे, ये प्रोटीन से बने हुए हैं। ठीक है, आपकी इनटेक में अगर एक अंडा भी रोज़ाना हो तो बहुत है। ओके। बॉयल अंडा, वो फ्राई करके तो हम जला देते हैं, तो बॉयल अंडा अगर आप डेली ले रहे हैं तो अल्लाह ताला ने उसमें प्रोटीन रखा हुआ है। अच्छा, दूसरा ये कि जो ड्राई फ्रूट होता है उसमें ख़ास तौर पे बादाम, उसमें जो विटामिन पाए जाते हैं वो भी बालों की दवाई है। ओके। कि आप दिन में 2, 4, 8, 10 दाने ले रहे हैं।
अच्छा, अगर ये नहीं कर सकते हैं तो सोयाबीन जादू है बालों के लिए। सोयाबीन, अच्छा। हाँ, 200-250 रुपये में किलो मिलता है, मेरे पास थोड़ा महंगा है। तो मार्केट से अगर आप लेते हैं, एक प्याला जैसे बॉयल करके हम चाट नहीं खाते, आप इस तरह पानी में बॉयल करें, थोड़े से मसाले भी डालें और डेली बेसिस पर उसको खा लें। मल्टीपल उसमें बेनिफिट और भी हैं, लेकिन बालों की दवाई है। राइट। बिसाइड इसके खुदा न खास्ता किसी बच्ची को थायराइड है या पीसीओ में है, तो वो एक ट्रीटमेंट है, उसका करना चाहिए। साथ में अगर इनके बाल नहीं रुकते हैं, क्योंकि इनके बड़े मसाइल होते हैं, थायराइड में बाल गिरते ही रहते हैं, तो उसमें क्या करें आप, अल्लाह ताला के हुक्म से नीम का ऑयल मंगा लें। ठीक है। 2 हिस्सा नीम का ऑयल लें और 1 हिस्सा मस्टर्ड ऑयल लें। ओके। अगर डैंड्रफ नहीं है तो फिर आप उसमें वर्जिन कोकोनट ऑयल मिक्स करें। राइट। ये हेयर फॉल कोई भी हो, थायराइड वाले तो है ही, पीसीओ वाले, थायराइड वाले, या उनके जिनके बाल भाई हमारे तो गिर ही रहे, रुक ही नहीं रहे, उनके लिए भी बेहतरीन दवाई है। ओके। लेकिन साथ साथ में अच्छा, नीम के पानी को भी उबाल के कुछ लोग उससे भी सर धोते हैं, वो ठीक है। हाँ, बालों लेकिन में थोड़ी उसका लेकिन अगर आप ऑयल लगाएंगे तो उसका फायदा फिर ऑयल ज्यादा। तो देखिए स्ट्रेक है ना, हाँ। ऑयल तो उससे निकलता है, इतने सारी नीम से इतना सा कम ऑयल निकलता है, तो वो तो एक किस्म की दवाई हो गई। लेकिन साथ में ट्रीटमेंट के अलावा आपके खाने पीने पे, और यकीन करें आपके थॉट्स, आपकी सोच, अगर आप नेगेटिव हैं आपके बाल वैसे ही करेंगे, तो अपने थॉट्स को भी चेंज करें। सिर्फ दवाइयां काम नहीं करती, लाइफ स्टाइल को भी बदलें। ठीक है। थोड़ा मुस्कुराएं, थोड़ा खुश रहें, थोड़ी इबादत करें। मैं भी मुस्कुराई, इतना प्यारा चेहरा आ गया हमारे नहीं सेट मतलब पर। बहुत सारे लोग ऐसे ना, रजिया खाला की तरह हर वक्त नाराज नजर आते हैं। हाँ, हर वक्त शौर आने लगा, सर पे कपड़ा बांधने और बैठ गए। गुस्सा भी करें, कभी कभी नाराज़ होना आपका हक बनता है और उस वक्त नाराज़ हो जाया करें ना। और अभी नाराज़गी की बातें नहीं करनी, अभी अच्छी अच्छी बात करनी है, क्योंकि हमारी बहुत ही प्यारी, इनको देख के दिल को सुकून मिलता है, आंखों को ठंडक मिलती है। हमारी प्यारी उम्मे, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? आज हमने सेम फैमिली पहनी हुई है कलर में। एक ही फैमिली चलती है ना। एक ही फैमिली भी तो फैमिली है ना। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से हैं? अच्छा, ये जो मौसम बदल रहा है, अजीब आपको फील हुआ? मैं भी आज सुबह, बल्कि कल भी ऐसा हुआ था, मैं जब उठी हूँ तो हल्की हल्की ना हवा में वो सर्दी वाली थी खुशबू। आवाज बड़ी, मैंने आके शुजा को बोला, शुजा करने लगा कौन सी सर्दी, इतनी गर्मी हो रही है। मेकअप में बोला, मैंने कहा शायद मुझे इंतजार है सर्दी का इसलिए ऐसा लग रहा है, बट ऐसा है। ऐसा ही है, मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है, रात को थोड़ी सी खुनकी सी फील होती है, एसी आपको बंद करना पड़ता है, या सुबह जब उठते हैं तो वो विंटर फील होती है ना, हल्की खुशबू आ रही होती है हवा की, वो वाली जो खुशबू है वो फील होती है। राइट। एक कॉलर भी आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मैं दरिश बात कर रही हूँ कोयटा से। कैसी हैं आप? कोयटा में तो मज़ेदार वाली सर्दी होती है, अभी क्या हाल है मौसम का? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल मजे मजे की सर्दी हो गई है। आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। सर्दी हो गई है कोयटा में? जी जी बिल्कुल। अच्छा, क्या ये जो बात। कराची में हो रही है ना, ये कोटिया के तुफेल ही होती है। जितनी वहाँ बढ़ेगी कराची तब पहुँचती है। वहाँ की हवाएं यहाँ। भाई कोटिया वालों, आप लोगों की मेहरबानी, अच्छा मौसम देते हो हमें। हाँ जी, अभी क्या पूछना है आपको? हेलो सरेश। हमारी बहन मौसम में खो गई। हाँ, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है, आप दोबारा से कॉल कर सकते हैं। एंड अच्छा, सो उमें ये जो वेदर चेंज है और उसमें बालों का गिरना है, इसके लिए आप क्या बताएंगी, क्या करना चाहिए? ईसा भाई ने बहुत सारी बातें बताई, बाइक से लेके मर्सिडीज तक सब कुछ हो गया। लेकिन सबसे सारी बातें सही है। मौसम जब चेंज होता है तो हेयर फॉल शुरू हो जाता है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जिसको हम अब थोड़ा सा ख्याल करने लगे, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, राइट। और सेकंड जो है आपके आयरन की डेफिशिएंसी। ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि अगर बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपका हेयर फॉल गिरना शुरू हो जाता है। किसी का हेयर फॉल किसी तरह से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो अगर आपने चेक नहीं करवाया तो करवा लें, और ये दो चीज़ें शुरू कर दें, हेयर फॉल रुक जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम बायोटिन खा रहे होते हैं, हम ऑयलिंग कर रहे हैं, सब कुछ करते हैं, हेयर फॉल नहीं रुकता है। दूसरा ये कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से, जैसे अभी थायराइड की बात हुई, पीसीओएस की बात है, लेकिन थायराइड के साथ तो जुड़ा होता है, बट कुछ और ऐसे इंटरनल इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से जो है ना आपका हेयर फॉल शुरू हो जाता है। हम उसको लिंक नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आपका कंप्लीट जो आपके ब्लड टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता हो कि आपकी बॉडी के अंदर ऐसी क्या डेफिशिएंसी है या कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिसका साइड सिंपल इफेक्ट। सीबीसी आप करवा लें, सबसे बेस्ट है। विटामिन डी आप करवा लें, ये दो तो बहुत मेन है। राइट, आई थिंक 400-500 रुपए में सीबीसी का टेस्ट हो जाता है। विटामिन D3 भी इतना कोई महंगा नहीं है, लेकिन
बहुत सारे प्रॉब्लम्स, वो आपकी ब्यूटी के हैं, वो आपके थकान के हों, वो आपके मूड स्विंग्स के हों, वो विटामिन D3 की वजह से हो रहे होते हैं। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। कौन है हमारे साथ? जी अजमत अली सियालकोट से बात कर रहा हूँ। जी कैसे हैं आप? जी खैरियत, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। कहिए क्या पूछेंगे? जी मेरे बालों में खुश्की का मसला है, बाल जो गिरते हैं, उम्र अभी तकरीबन 40 साल है। ओके राइट। तो इसके लिए प्लीज गाइड कर दें डॉक्टर साहब को, जरा क्या ये अभी मौसम में ऐसा हो रहा है या वैसे भी आपको डेंड्रफ का प्रॉब्लम रहता है? नहीं, ये 5-6 साल से आते हैं। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी सब भाई। वैसे तो 40 साल कोई उम्र नहीं होती है, लड़कों की उम्र में बाल गिरते ही हैं। 40 साल में भी लड़का बोलेंगे? 40 साल, हम 70 के बाद बूढ़ा मानते हैं। अच्छा हम ओके खुद 25 के हैं अभी तक। जी तो इनको करना ये चाहिए, पहले तो अपने पानी के ऊपर तवज्जो दें, ठीक है। रात की नींद के ऊपर तवज्जो दें, और माशाल्लाह पंजाब में रहते हैं, नाश्ता तो अच्छा करते होंगे। जी ये बहुत ज़रूरी है। ये लोग चाय पापे लगे हुए हैं और बाद में हमारी विटामिन खा रहे हैं। सुबह का नाश्ता होना चाहिए बादशाहों की तरह, बिल्कुल। दोपहर होना चाहिए वजीरों की तरह, रात खाएं आप फकीरों की तरह, ये बड़ों ने यहाँ कहा पे है। उल्टा चलता है। यस। तो यहाँ उल्टा चल रहा है। तो आप नीम उठाएं, नीम का ऑयल उठाएं, बेहतरीन है। बजाय हज़ारों रुपए हमारे पास खर्च करें, पहले घर में बना के देखें। 2 हिस्सा नीम, यानी कि 80 ml अगर नीम है ठीक है। तो 40 ml उसमें मस्टर्ड डालें। राइट ये करें, साथ में अपने इलाके में से सनफ्लावर सीड ले लें। ओके। सनफ्लावर सीड, सूरजमुखी के वो जो, तो वो वो वैसे आपको, भी खाते हैं लोग? अरे 1 टेबल स्पून खा लें आप। अच्छा क्या अल्लाह ताला ने उसमें रखा है। और माशाल्लाह। पंजाब में तो अलसी बहुत इस्तेमाल होती है, ओमेगा 3 से भरी हुई है। अलसी की पिनियाँ सर्दी में बनती हैं। देखे ना, ये सारी वो नेमतें हैं। असल में आप अपनी जमीन को यूरिया दें ताकि फसल पे उसका असर आए, नहीं तो हमारी फसल को देख लें। ओके जी बेटा। ठीक है। सो सूरजमुखी के जो बीज हैं हाँ, वो सनफ्लावर। बालों के लिए, सनफ्लावर के, वो नॉर्मल रूटीन में सर्दी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं वहाँ से इजीली मिल जाते हैं, आप उससे खा थोड़ा सा सकते जिनको एलर्जी हो, क्योंकि सनफ्लावर सीड अगर ज्यादा अरसे खाएं तो एलर्जी ट्रिगर करता है, हैं। ठीक है। उनको थोड़ा एहतियात करना है। कॉलर या ब्रेक? कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, मेरा नाम अफशा। तो मेरे बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं, मेरी वैसे एज 55 है। ओके तो बाल इतने ज्यादा गिर रहे हैं कि मेरे इतने घने बाल थे, बाल बहुत ज्यादा कम रह गए और डैंड्रफ का भी कुछ थोड़ा मसला है। अच्छा ठीक है, अभी हम पूछ लेते हैं। बहुत शुक्रिया जी। मैं थैंक यू। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हेयर फॉल को मतलब क्योर करती हैं, कंट्रोल करती हैं, लेकिन एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और हमेशा से मानी जाती है वो है भृंगराज का ऑयल। किसका? भृंगराज भृंगराज का ऑयल। भृंगराज का ओके ऑयल, ये पत्ते होते हैं, मिल जाएंगे आपको। इसका तेल जो है बना हुआ मिल जाता है, लाजमी इनके पास होगा। हाँ, ठीक और है? महंगा दे रहे होंगे। महंगा दे रहे होंगे, होगा 100 का, देंगे 1000 का। बहुत बुरी बात है। भृंगराज का ऑयल जो है डैंड्रफ के लिए, हेयर फॉल के लिए एक्सीलेंट चीज़ है। लेकिन जिनको थोड़ा सा फ्लू रहता है तो वो उसको थोड़ी मिकदार में, लाइक अच्छा, इसकी तासीर ठंडी होती है? ठंडी होती है। आप पूरी रात के बजाय से कि मौसम चेंज हो रहा है 1 घंटा लगा लें, लेकिन ये बेस्ट ऑयल है आपका हेयर फॉल क्योर करने, कंट्रोल करने के लिए। भृंगराज ऑयल है Yes. आपके पास? हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास तो दुनिया कुछ में मिल कोई जाएगा। ऑयल होगा तो। अच्छा, तो इसमें कुछ मिलाना है या बस ये सिर्फ डायरेक्टली? ये ये oil- डैंड्रफ के लिए और हेयर फॉल के लिए? मतलब बालों के जितने मसले हैं, अगर आपका हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपका एलोपेशिया का एलोपेशिया हो गया, एरियाटा हो गया है, या बाल्डनेस हो गई, उन सब के लिए जो है ना भृंगराज ऑयल शुरू कर दें। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो आज एक नई चीज़ मुझे भी पता चली है, भृंगराज ऑयल। ये आपने लगाना है, लेकिन ओवरनाइट नहीं छोड़ना। 1 घंटा लगा के आप इसे छोड़ दें, देन आप वॉश करें। एक ब्रेक लेते हैं और इसके बाद जब हम वापस आएंगे तो कुछ और जादुई नुस्खे जो आपकी सेहत के लिए भी और आपकी बालों के लिए भी अच्छे होंगे। राइट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। इस मौसम की तब्दीली से, ये जो है इस वक्त स्प्रिंग पतझड़ का मौसम, अच्छा मुझे बड़े अजीब से लगते हैं। वो जो हरे भरे दरख्त होते हैं वो भी सर पत्ते गिर जाते हैं। बड़ा ये मैसेज है कुदरत का जिसे हमें समझना चाहिए। आज हमें समझना ये है कि जो बाल गिरते हैं इस मौसम में,
इसका हल क्या है। एंड आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी होनी चाहिए, तब आप इन तमाम मौसम के असरात से ख़ुद को महफूज रख सकते हैं। उमे हमारे साथ मौजूद हैं और ईसा भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ इंशाल्लाह भी नुस्खे भी जो हैं वो आपको ईसा भाई बताएंगे। अच्छा उमे, एक चीज़ मुझे बताइएगा, यहाँ तो हम मौसम के असरात की बात करें, वहीं पर यंग गर्ल्स में या वो ख़वातीन जो डिलीवरी के बाद बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, फिर ये कहते हैं कि जब बच्चा बोलना शुरू कर रहा है इसलिए माँ के बाल गिरे हैं। एक तो मुझे ये नहीं समझ में आया आज तक कि वो बोल रहा है तो अम्मा के बाल कैसे गिरे हैं, तो ये जो चीज़ें इसमें कैसे बालों को डील करें? अच्छा देखिए, ये तो खैर हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं, लेकिन असल में ये जुड़ा हुआ है हकीकत के साथ। उसकी वजह कि जब बच्चा बोलना शुरू करता है, थोड़ा सा उहाँ शुरू करता है, इसका मतलब है कि बच्चा बड़ा हो रहा है, उसकी ग़िज़ा बढ़ जाती है, माएँ फीड कराती हैं और अपना ख्याल नहीं रखती हैं, उनकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसीज हो जाती हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। अच्छा, उसको बड़ी बूढ़ियाँ जो हमारी बुजुर्ग ख़वातीन थी, वो लोग क्या करते थे कि बच्चे ने बोलना शुरू किया तो माँ के बाल गिरना। असल में माँ की उसकी ज़रूरत बढ़ गई है, उसकी ज़रूरत बढ़ गई है, माँ के अंदर कमज़ोरी पैदा हो गई है, जिसकी वजह से आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी है, आपको विटामिन्स का इंटेक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका खाना पीना अच्छा रखना है, बाल नहीं गिरेंगे। राइट। तो वो पुराने ज़माने के लोग इस तरह से उसको रिलेट करते थे। ओके अच्छा, और ये तो सारा मामला रहा। इसी तरह ईसा भाई आप भी ये बताइएगा कि ये जो आफ्टर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, हार्मोनल चेंज होते हैं ख़वातीन में ख़ास तौर पर, कहते थे पहले इतनी मोटी चुटिया थी, लंबे बाल थे, अब इस बच्चे के बाद तो मेरे बाल बिल्कुल कम हो गए, वो क्या करें? देखिए, सही बात ये है कि हमारे यहाँ जब कोई बच्ची प्रेगनेंसी में होती है तो माँ भी, सासू माँ भी, सब लोग ख्याल रखते हैं, जितनी उनसे होती है कोशिश रखते हैं। लेकिन सच्ची बात है कि वो प्रेगनेंसी के दौरान जो आप खिला पिला रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जब माँ का बच्चा दूध ले ना, अब सबसे ज्यादा ख्याल राइट, खाने पीने का, क्योंकि अब वो माँ को खा रहा है। सही। वो माँ की जितनी प्रोटीन जो माँ खा रही है वो दूध में कन्वर्ट होकर बच्चे को दवाई के तौर पे मिलता है। तो इसका मतलब माँ को सबसे ज्यादा अपने विटामिन पे, खास तौर पर फ्रेश फ्रूट के जूसेस, ठीक है, मल्टीपल फ्रूट 2-3 उठाएं और जो भी उनको पसंद है उनके जूसेस पिएं, अंडे का इस्तेमाल करें। और ख़ास तौर पे वो चीज़ें देखिए, हमारे यहाँ ट्रेंड क्या है, हमारे यहाँ बस दवाई 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 दवाई। हम तीन दफ़ा खाते हैं ना। मैं चैलेंज कर रहा हूँ जितने भी इस टीवी पे देख रहे हैं, बहुत कोई एक आदमी मिले शायद जिसने कभी खाना खाने से पहले ये सोचा हो कि ये जो मैं खा रहा हूँ इसका मेरे लिवर को क्या फायदा है, किडनी को क्या फायदा है, मेरे बालों को क्या फायदा है। बस हम खाना खाते बड़ा मजा आया, पेट भर गया, बस जायका मिल गया के अंदर ये नहीं पता। तो मतलब मैं जर्मनी में था तो वहाँ पे खाने मिलते नहीं हमें, ये वाकया है 2 मिनट का। तो मेरे एक इंडियन दोस्त थे, मैंने कहा यार मुझे कोई खाना ही खिला दो, तुम लोग तो बहुत यहाँ रहते हैं। तो साल के बाद जब आपके सामने अचार पड़ा हो, पापड़ पड़े हों, तली हुई मिर्चें पड़ी हो, मैंने तो बाजू उठाए। तो सामने एक गोरा बैठा हुआ था बुजुर्ग, तो मुझे कहने लगा डॉक्टर ईसा जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो मैंने कहा पता नहीं क्या बात करेगा। तो कह रहा है कभी गधे को खाते हुए देखा है? अब मैंने भी खाना भी स्टार्ट नहीं किया, बात ऊपर जैसी कर रहा है, घोपड़ी घूम गई। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन कि मतलब गधे को खा? बोलता है नहीं माइंड नहीं करो, आप खाना खा लो, जब पाकिस्तान जाओ ना तो ट्राई करना एक दफ़ा गधे को खाना ज़रूर देना। तो मैंने क्या मकसद? बोलता है देखो जब भी तुम गधे को खाना दोगे वो खाएगा नहीं, वो पहले उसको सूंघेगा कि उसकी सेहत के लिए अच्छा है कि नहीं है, तो पहले थोड़ा सूंघ लिया करो तुम लोग। अल्लाह, You got it, my point? कितना बड़ा इल्म दे गया 1 मिनट के अंदर। और हमारी हालत देखनी है तो वलीमे में देख लो। बिल्कुल, बस हमें उसकी जो है ना वो जायका भाता है और हम ये सोचते ही नहीं है कि आया हमारी बॉडी के लिए कितना फ़ायदेमंद है। यानी एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ओहो, लाइन ड्रॉप हो गया। आप दोबारा से कॉल कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा उमे, ये एक प्रॉब्लम, ये जो हमारे यहाँ बालों के गिरने के साथ साथ एक चीज़ हो जाती है कि डेंड्रफ तो है लेकिन वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आईब्रो पर, कानों पर भी लोगों के आ रही होती है और उसकी वजह से फिर एक्नी भी होने लगती है, बिकॉज वो सारा आपके फेस पर आता है। ऐसी जो अगर डेंड्रफ हो तो उसके लिए क्या करें? देखिए, अगर ऐसी डैंड्रफ है, सबसे पहली चीज़ ऑयलिंग करना ज़रूरी है। कौन सा ऑयल? ऑयल सरसों का बेस्ट होता है, ठीक है, और नहीं तो नीम का ऑयल बहुत अच्छा है। नीम के साथ आप जो है कलौंजी का ऑयल मिला लीजिए, ये दोनों ऑयल मिला लीजिए और सरसों के साथ कीजिए तो बहुत अच्छा है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये कि मेथी दाना, थोड़ा सा मेथी दाना रात को भिगो दीजिए, सुबह उसका पेस्ट बना लें।
अच्छा, या पेस्ट पाउडर बना के उसको भिगो लें, वो सुबह अच्छा फूल जाएगा। उसको खूब अच्छी तरह से बालों में लगाएं, जड़ों में लगाएं और आधे घंटे के बाद वॉश कर लें। ये सिर्फ आपने 21 दिन करना है। ओके, 21 दिन अगर आप करते हैं तो आपका अंदाज़ा होगा कि आपकी डैंड्रफ भी ख़त्म हो जाएगी और आपका जो हेयर फॉल है वो कंट्रोल हो जाएगा और बाल काफ़ी हेल्दी होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब मेथी का पाउडर या फिर मेथी दाना रात को भिगो के सुबह पेस्ट बना के रूट्स में लगाना है, बिल्कुल। उससे आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, बेरौनक, क्योंकि हम फैशन डाई ऑलमोस्ट हर दूसरे शख्स ने किया होता है, जैसे भाई उससे क्या होता है कि बाल ड्राई हो जाते हैं। प्रोटीन ट्रीटमेंट सैलून्स पे इतने महंगे हैं कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या करें फिर? दो चीज़ें हैं। एक तो वो जो इस मौसम में ख़ास तौर पे सफ़र करेंगे, जिनके स्किन के ऊपर बिल्कुल ऐसे खुश्की जो ना जम जाती है, जी, पापड़ियाँ सी बन जाती हैं, या वो नाखून मारते हैं तो सफ़ेदी जिसे हम सिकरी कहते हैं, या डैंड्रफ को ना, ये मैं मल्टीपल चीज़ों वालों को बता रहा हूँ ठीक है। कि अगर आपके बालों में डैंड्रफ हो रही है, फंगस हो रहा है और खुश्की हो रही है, बाल बहुत गिर रहे हैं, तो एक और तरीका है बेहतरीन जो आप अपने घर में बना सकते हैं। 100 ग्राम आप तिलों का तेल ले लें, ठीक है, मैं अभी कोशिश करूंगा यहाँ भी बनाऊं। 100 ग्राम तिलों का तेल लेके उसमें 4-5 दाने लहसुन का जो पेस्ट है, लहसुन का पेस्ट बना के वो उसमें डालें, अच्छा, और तकरीबन कोई 10 ग्राम उसमें लौंग का ऑयल डालें। राइट, अब इसको आप पकाएं, इतना पकाएं कि लहसुन उसमें जो पड़ा हुआ था वो पूरा पेस्ट जल जाए, बस आपकी दवाई तैयार हो गई है। इसको ठंडा करें, वापस बोतल में डालें और दिन में एक दफ़ा छोड़ के एक दिन लगाएं आप। अगर रात को सो रहे हैं तो आप सोते हुए लगा लें और 2-3 घंटे लगा के दिन में धो भी सकते हैं। राइट, ये तो हो गया उनके लिए। अब जिनके बाल रफ हैं, वो चाहते हैं शाइनिंग हो, ज़रा खूबसूरत हो, तो आप घर में ले लें एलोवेरा, ठीक है, 2-4 चम्मच एलोवेरा ले लें। एलोवेरा के अंदर आपने ऐड करना है अंडे की सफ़ेदी राइट, और 1 टेबल स्पून हनी, और घर में कोई सड़ा हुआ केला हो जो बिल्कुल एंड में नहीं फेंक देते हैं, काला वाला पका हुआ, वो भी आधा डालें। और अगर सही हो तो भी डाल लें? हाँ, थोड़ा नरम होना चाहिए, मेरे अच्छा, ख्याल ओके, से। नरम होना चाहिए, नरम होना चाहिए। इसका आप मशीन में डालकर उसको पेस्ट बना लें। अब नहाने से पहले पूरे बालों में ये पेस्ट लगा के 20-25 मिनट छोड़ दें, उसके बाद जाएं नहाएं तो बाल सॉफ्ट भी होंगे और शाइन बाल भी है। शाइन भी करेंगे, बहुत अच्छा अच्छे भी लगेंगे। अब 2,500 रुपए का खर्चा बच गया। ईसा भाई ने बचा लिया, पैसे बचाए। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं जी राना इरशाद बात कर रहा हूँ, शारदी टाउन कराची से। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर ईसा साहब से बात करनी थी और मैं बोलना भूल गया। जी साहब पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग आप सबको। गुड मॉर्निंग। जी भाईजान बोलिए। डॉक्टर साहब बात ये करनी थी कि मेरी बच्ची थी 11 साल की, तो उसको पहले दाने निकले थे सर में, थोड़ी ठीक हुई, तो उसके बाद में वो दाने तो खुश्क हो गए और दवा वगैरह ले ली डॉक्टर से। उसके बाद वो बाल खत्म हो गए थे उसके ना सेंटर से, हाँ हेड की बात कर रहा हूँ, जी, जी, सेंटर, तो बाल बिल्कुल खत्म हो गए थे। काफी इलाज कराए लेकिन बाल अभी तक आए नहीं। नंबर 1 और नंबर 2 ये था कि कौन सी ऐसी खुराक रूटीन में हमें शामिल करनी चाहिए जो हेयर फॉल हमें ना हो और कोई मसला ना हो। तीसरा अहम पॉइंट था कि हम कलर का काम करते हैं तो अक्सर केमिकल वगैरह होते हैं ये टेक्सटाइल वगैरह में भी, तो हमें क्या चीज उसके लिए सेफ्टी के लिए यूज करनी चाहिए। हाँ जी, अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। एक और कॉलर भी शामिल कर लेते हैं, फिर जवाब लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, आपके मेहमानों को बहुत बहुत सलाम और वालेकुम अस्सलाम। और दूसरा ये कि मुझे अपने घर में बड़े बूढ़ों के लिए पूछना है जो 60 अबव है, जी, तो उनको वही है कि वो जज्बाती हैं, भूलने की बीमारी हो गई, बात को बार बार रिपीट करते हैं और बहुत जज्बाती भी हो जाते हैं। तो ऐसे बड़े बूढ़ों के लिए जिसमें वालदा भी हो, जेठ जेठानी भी हो, मेरे मियाँ खुद भी शामिल हैं इसमें, तो 60 से अबव के लोगों के लिए कुछ ऐसा बताएं कि जो हेल्दी भी रहे, कोई जड़ी बूटी जिससे वो बार बार भूले नहीं, बार बार बोले नहीं, रिपीट नहीं करें, उसके लिए मुझे चाहिए। अच्छा, सबसे अच्छी जड़ी बूटी तो मोहब्बत है और प्यार है। उनको सुने, जैसे हम छोटे थे ना, हमने पता नहीं कितना तंग किया ना अपने अम्मा अब्बा को, क्या कुछ नहीं किया। तो अभी हमने भी यही करना है, उनकी बातों को ये सोचना है कि ये बच्चे हैं और हमें वो करें। लेकिन अच्छी बात, मुझे खुशी इस बात की ये है कि आपने अपनी तरफ से हर कोशिश की होगी और उसके बाद अब आप हमसे पूछ रही हैं, तो मैं बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ आपकी इस कॉल को। बाकी एक्सपर्ट्स जो हैं इनसे हम पूछेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान।
वंस अगेन वेलकम बैक। जूठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मौसम की तब्दीली हो या हार्मोनल प्रॉब्लम हो, बालों का गिरना जो है वो आपकी शख्सियत पर असरअंदाज होता है। इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं। उमेर राहिल हमारे साथ मौजूद हैं, ईसा भाई हैं। रेमेडीज़ ईसा भाई आपको बता रहे हैं। मैं रेमेडीज़ के साथ साथ एक बहन ने सवाल किया था, घर में सारे मर्द चिड़चिड़े हो रहे हैं, यादाश्त का मसला है, उम्र तो 50 बताई, बच्चे हैं, छोटी उम्र है, फिर भी हो जाते हैं मसाइल। ठीक है, बरहमी बोटी ले लें, बरहमी बूटी 100-200 रुपए की मिल जाती है, बहुत अच्छी सही सी। है। अगर उनको शुगर नहीं है तो उसमें मिश्री मिलाएं। राइट, 100 ग्राम बरहमी है तो 100 ग्राम मिश्री डाल दें। अब इसका पाउडर बना के घर में रख लें। बच्चे बड़े सब खा सकते हैं, यादाश्त के लिए बहुत अच्छी है और बंदा चिल करता है। ठीक है। दूसरे ने कहा था कि हमारे फैक्ट्री में काम करते हैं, केमिकल्स होते हैं और ये वो, तो सेफ साइड के लिए और इस मौसम के लिए बहुत अच्छा है। गुले बनफशा, गुले गाओजबा, उनाब, सौंफ, गुलमंडी ठीक है और मुलेठी, 6 चीजें Right. हम वजन ले लें। सबका पाउडर करें मोटा चाय की पत्ती की तरह। 1 कप पानी उठाया, 1 चमची डाली, 2-3 जोश आए, कहवा बना। अब घर में अवेलेबल है शुगर और शहद या गुड़, थोड़ा सा मीठा करें। 1 कप नाश्ते के बाद दें, 1 रात को खाने के बाद दें। ब्लड प्योरीफाई भी हो रहा है, दाने भी खत्म हो रहे हैं, एलर्जी भी हो रही है, छींकें भी खत्म हो रही हैं। क्या और क्या बात, चाहिए? बिल्कुल अच्छा जी। जबरदस्त ये रेमेडी है। अच्छा तो ईसा भाई जो ये है, ये बच्ची का नहीं फोन आया था फादर का, हाँ, कि वो उनको सर में बाल दाने ये थे। उनके लिए तो है ही, जिनके बाल नहीं निकलते उनके लिए भी जो बाल घना करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो ये आंवला है, आंवला, रीठा और सिकाकाई हम ये हमेशा से है हमारे बचपन से ग्रीन रूट का आंवला। किसका? ओके, 1 चम्मच आंवला का पाउडर ले लें। राइट, ये ग्रीन रूट्स की सारी चीजें जी, लेके आए और हुए हैं। आंवला, उसके अलावा 1 टेबल स्पून ले लें रीठा। रीठा, ठीक हो गया जी। सिकाकाई भी चाहिए आपको? सिकाकाई भी चाहिए। ये लीजिए, तो आंवला, रीठा और सिकाकाई, ये 1 तीनों टेबल बहनें स्पून ले लें सिकाकाई। हैं ईसा भाई? हाँ, एक ही अभी फैमिली? चौथी चीज जाएगी इसमें, अच्छा, वो क्या? वो जाएगी अलसी के बीज। अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड। ओके, फ्लैक्स सीड, ठीक है, इसका पाउडर बना लें ओके। अलसी के बीज का। अच्छा अलसी वैसे भी खानी चाहिए ना? हाँ, ये जिनके बाल गिरते हैं उनको तो खाना चाहिए, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 रखा है अल्लाह ताला ने। बजाय गया मार्केट का केमिकल वाला खाएं, कुदरती खाएं। पंजाब में तो नानियाँ इसके लड्डू बनाती थी सर्दियों में। पिनिया तो बनती आपने ये चारों चीजें डालनी है और ओके। उसके बाद आपने इसमें पानी डालकर ओके, और इसको भिगो के रखना है रात में, ठीक है, और सुबह थोड़ा पकाना है। तो ये हो जाएगा गाढ़ा पेस्ट की तरह। सही है। थोड़ा सा इसको छानना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो इसी तरह पेस्ट को पानी समेत बालों की जड़ों में लगाएं। ओके, उसको 1-1.5 घंटा रखें। पहले पानी से निकाल लें, उसके बाद इसको आप धो लें किसी भी शैम्पू से। अच्छा जी, बाल गिरते हैं बहुत, जी, रुक भी नहीं रहे, सही सारा इलाज कर लिए, ठीक हो गया। अब आपने करना है वर्जिन कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल, ओके, 40 ग्राम ले लें वर्जिन कोकोनट ऑयल, राइट। ठीक हो गया। इसके और भी बहुत फायदे हैं लेकिन टाइम कम है। तो बाल जिनके अच्छा, ये जो वर्जिन कोकोनट, ये तो पिया भी जा सकता है ना? हाँ, वैसे किया वैसे जा भी सकता है, चेहरे पे लगाया जा सकता है, Right. मल्टीपल फायदे हैं, बेली को अंदर करता है। ठीक है, तो इसमें आपने डालना है नीम का ऑयल, सही, ठीक है। अगर ये 40 ml है तो ये 80 ml चाहिए, अच्छा, यानी कि ठीक 2 है, हिस्सा ज्यादा। राइट, अच्छा, ये बन गया जी हेयर फॉल। ओके, किसी भी चीज से नहीं रुका, आप ये करके देख लें। राइट। तो कोकोनट ऑयल और नीम का तेल जो है ये आपने मिक्स करना है अच्छा, हेयर फॉल के लिए। सिर्फ जिनको डैंड्रफ हो तो नीम का ऑयल वही रहेगा। सही है। अब यहाँ से वर्जिन कोकोनट हट जाएगा, इसमें उतना मस्टर्ड आएगा, मस्टर्ड ऐड हो सरसों जाएगा। का ठीक है, वो आप इसमें ऐड कर ठीक हो देंगे गया? तो वो आपका चेंज हो जाएगा। लास्ट रेमेडी, टाइम लास्ट रेमेडी में हम बना रहे हैं जिनके बाल बहुत कोशिश करने के बाद भी गिरना बंद भी नहीं हुए और वो चाहते हैं गिरे भी नहीं और मोटे भी हो जाए, ना बाल थोड़े से थिकी हो जाए, तो ये लहसन है। ठीक है। लहसन का पेस्ट बना ले 4-5 दाने, ओके, और इसमें डाल दें आप तिलों का तेल। तिलों का तेल, ठीक हो ठीक गया है, जी। ये तिलों का तेल डालें, राइट, 100 ग्राम तिलों का तेल डालें। लहसन के कितने दाने थे? 3-4, हाँ, और तेल कितना है? 100 ग्राम। 100 ग्राम। और ये क्या है? ये है लौंग का क्लोव, लौंग का तेल, लौंग का तेल, ये डालें 10 ग्राम। ओके, बस इसको इतनी देर पकाएं कि इसमें लहसन जल जाए। सही है। और उसके बाद ये आप अप्लाई करें, सो इंशाल्लाह इससे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक प्रॉब्लम बहुत कॉमन है कि सफ़ेद बाल बहुत जल्दी हो जाते हैं बिल्कुल। छोटे छोटे बच्चों के, उसके लिए क्या करें हूँ मैं? देखिए, एक तो फिश ऑयल खाना चाहिए, आयरन का इंटेक बढ़ा देना चाहिए, आपको बलगम नहीं होना चाहिए, अगर बलगम है तो मुनक्का खाना शुरू कर दें। ओके, और इत्रिफल इस्तखुदोस यानी लेवेंडर जो है उसका माजून मिल जाता है, वो खाना शुरू कर दें। 3 मंथ्स खाएंगे तो इंशाल्लाह दोबारा बाल ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। ओके। एक चीज ऐड फिश करता हूं। ऑयल जो है वो फिश ऑयल के जो कैप्सूल्स आते वो हैं, भी खा सकते हैं लेकिन फिश खाएं। अच्छा, एक चीज सिर्फ ऐड करूंगा, जी। बेहतरीन है।
बॉडी में जिंक कम होने की वजह से बाल सफेद हो जाते हैं। जिंक ठीक है। छोटी हड्ड में जिंक इतना भरा हुआ अल्लाह ने रखा है, उसका पाउडर बनाए, आधी चमची दूध के साथ रोजाना लें। राइट, सो ये सारी चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है, फ़िश का इस्तेमाल करना है। थैंक यू सो मच उम्मे। ईसा भाई का भी बहुत शुक्रिया। मैं मिलूंगी आपसे कल इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।